नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक एक्सीडेंट पर बात कर रहे हैं। आज सुबह करीब 8 बजे को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसे देखकर सभी की रूह कांपने लगी। लच्छीवाला टोल टैक्स के पास हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि हादसे से पहले रोज की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी एक तेज रफ्तार डंपर टोल टैक्स के पास एक लाल कार को टक्कर मारकर घसीटते हुए काफी आगे ले जाता है। इस हादसे की चपेट में 2 अन्य वाहन भी आ जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। यह शुक्र कहें कि यदि आगे एक लोहे का मजबूत पोल नहीं आता तो यहाँ कईयों की जानें जा सकती थी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार इस पोल पर अटक गई। इसके बाद ट्रक की चक्कर से वो कार पोल और ट्रक के बीच पिचक गई। हादसा इतना खतरनाक था कि जहां कार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मृतक लोगों को गाड़ी काट काट करके बाहर निकाला गया। देहरादून के टोल पर पहले भी कई हादसे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर हादसे देहरादून से आने वाली गाड़ियों के साथ ही हुए हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में देखा गया है कि कैसे ट्रक अपनी गति पर नियंत्रण खो बैठा और ये हादसा हो गया। ये ट्रक देहरादून की तरफ से आ रहा था। इस हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। इस हादसे के बाद लोग पूछ रहे हैं कि डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर ही ऐसे हादसे लगातार क्यों होते हैं। यहाँ 1-2 नहीं, दर्जनों बार देहरादून से आने वाले वाहन दुर्घटनाग्रस्त और दुर्घटना के शिकार हुए हैं। 4 महीने पहले यहाँ बारातियों की एक बस दुर्घटना का शिकार हुई। साल 2024 में 28 नवंबर को भी देहरादून से दिल्ली जा रही एक बस, जिसमें 30 से अधिक बाराती सवार थे, वो भी टोल पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इसी तरह सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रक राजधानी देहरादून से हरिद्वार की तरफ जा रहा था। तभी टोल प्लाजा पर बने केबिन की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रक उसमें जा घुसा था। अनियंत्रित होकर यह ट्रक इतनी तेजी से देहरादून की तरफ से आया था कि किसी को भी संभालने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में 2 लोगों को चोट आई थी। एक व्यक्ति को फ्रैक्चर और एक महिला को उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। इस दुर्घटना के बाद भी बताया गया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ था। यही नहीं, इसी जगह पर एक तेज रफ्तार कार जंगल में घुस गई थी। दरअसल देहरादून टोल प्लाजा से पहले मणिमाई मंदिर के पास भी कई हादसे पहले हो चुके हैं। साल 2020 में एक तेज गति से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे जंगल में जा घुसी। 2023 जून के महीने में भी एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया था। टोल प्लाजा से निकलने की लाइन में एक महिला बाल बाल बची थी। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक अपना संतुलन खो बैठा और सीधे टोल को बचाने के चक्कर में टोल के साइड में लगे डिवाइडर पर चढ़ गया था। इस हादसे में भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। साल 2023 के नवंबर महीने में ही एक और दुर्घटना यहां पर ऐसी घटी जिससे पूरा टोल प्लाजा स्टाफ बेहद घबरा गया था। देहरादून की तरफ से आ रही एक अल्टो कार ने जैसे ही अपना नियंत्रण खोया, वैसे ही टोल कर्मी के ऊपर कार चढ़ाते हुए ड्राइवर सीधे गाड़ी दौड़ाने लगा। इसी दौरान कुछ टोल कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डरा हुआ ड्राइवर गाड़ी को सीधा भगाता हुआ ले गया। इस हादसे के आरोपी ड्राइवर को रायवाला में गिरफ्तार कर लिया गया था। सेवानिवृत्त आरटीओ कुलदीप सिंह का मानना है कि अगर आप टोल प्लाजा को देखेंगे तो आपको यह साफ जाहिर हो जाएगा कि देहरादून से जब आप टोल की तरफ आते हैं उस वक्त मणिमाई मंदिर तक गाड़ी उसी गति में रहती है जितनी आप चलाते हैं। मंदिर पार होते हुए जैसे ही गाड़ी टोल की तरफ जाती है वैसे ही गति तेज हो जाती है। इसका बड़ा कारण है कि टोल प्लाजा से पहले ढलान अधिक है। वैसे तो मानक देखें तो ढलान पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होता है। खासकर ये हादसे लोडेड वाहनों के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ब्रेक एकदम नहीं लगते हैं। इसलिए ये सभी हादसे देहरादून की तरफ से आने वाली गाड़ियों के साथ अधिक होते हैं। दिल दहला देने वाली ऐसी घटना फिर कभी ना हो, इसलिए सरकार को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उचित उपाय करने होंगे ताकि यहाँ दोबारा ऐसी घटना न हो। अगले अंक में किसी और विषय को लेकर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।